आपके पास तीन चीजें हो, एक लोहा दे दिया जाए, एक प्लास्टिक दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे, दोनों को अगर गर्म करते हैं तो लोहा जो है बिना पिघले हुए कुछ गर्म होगा, ठीक है। लेकिन प्लास्टिक का क्या हिसाब किताब है कि वो फट से पिघल जाएगा, तो आपको वहां पे हीटिंग टेम्परेचर देखने को नहीं मिलेगा। अगर वही इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी देखे तो लोहे से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो सकता है, ठीक है। क्या कभी आपने मतलब क्या बोलते हैं, प्लास्टिक से कभी चेक किए हो कि किसी भी स्विच में लाइट आ रहा है कि नहीं? कभी चेक नहीं किए होंगे आप। जो स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह होते हैं या जो पेचकस वगैरह होते हैं उसमें देखो लास्ट में लोहा होता है, उसके बाद प्लास्टिक होता है। जिधर हम पकड़ते हैं वो प्लास्टिक का हिस्सा है, जिधर लोहे को इंसर्ट किया जाता है वो लोहा का हिस्सा है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको कंडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। और किसी का कुछ? कोहेसिव फोर्स सॉल्यूशंस में देखेंगे हम लोग, ठीक है साक्षी। चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर से कुछ डाउट है तो पूछे, अभी जो टॉपिक चल रहा है वहां से कुछ है तो पूछिए। नोट्स में था? नोट्स में कहाँ पे था? जी टाइप और एन टाइप। जी टाइप नहीं, पी टाइप होगा, ठीक है। और ये अभी आया नहीं है, आएगा सेमीकंडक्टर्स में आगे। पी टाइप होगा, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। साक्षी, कोहेसिव फोर्स किस में देखे थे? टॉपिक क्या था? आयनिक सॉलिड टॉपिक में, ठीक है। देखो जनरली कोहेसिव फोर्स क्या है कि हम सॉल्यूशन में ज्यादातर देखते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स को बांधे रखने के लिए एक फोर्स यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई भी इस टाइप के बॉन्डिंग है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड या वेंडरवॉल्स टाइप के बॉन्डिंग जो है, ये कोहेसिव फोर्सेस के अंदर आते हैं। ये ऐसे छोटे छोटे फोर्स हैं जो कि मॉलिक्यूल्स को बांधे रखते हैं। तो फिलहाल ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसको यूज आप सॉल्यूशंस में ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे। और किसी को कोई डाउट टॉपिक से? ठीक है, देखिए स्क्रीन दिख रहा है।
देखिए कल हम लोग यहाँ लास्ट क्लास में लोग यहाँ पे थे, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ठीक है। ये हमारा सेमीकंडक्टर है और इस सेमीकंडक्टर में हम लोग ग्रुप 13 और ग्रुप 15 एज ए इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं। तो एक ढंग से देखो इस चीज को, आपको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज एग्जाम में पूछता है कि नेम दैट ग्रुप, या ग्रुप नंबर बताइए जो एज ए इम्प्यूरिटी यूज होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड का। The group which is used for, yeah, which is used as impurity for semiconductors, ठीक है। ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो आपके आपके बोर्ड्स में आता है। ठीक, इनको क्या कहते हैं? इनको डोपेंट कहते हैं। डोपेंट मतलब एज ए इम्प्योरिटी डोप करना। डोप का मतलब होता है उसमें इंसर्ट करना। increasing the conductivity of semiconductors by adding an appropriate amount of suitable impurity is called doping. डोपिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सेमीकंडक्टर्स में कोई एक एलिमेंट ऐड करते हैं जिससे कि उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। तो दिस इज कॉल्ड डोपिंग। देखो ध्यान से देखोगे, ये हो सकता है, सॉरी हो सकता नहीं, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में है, लेकिन केमिस्ट्री में कुछ कम पढ़ना है, फिजिक्स में बहुत डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन जो डेफिनेशंस वगैरह है वो आपको एक जैसे ही मिलेंगे। Next, if an impurity is added from group 15 to silicon or germanium, it is called N-type semiconductor। ठीक है, अगर ग्रुप 15, देखो ये आपका ग्रुप 13 है, ये आपका ग्रुप 14 है और ये आपका ग्रुप 15 है। तो अगर 15वां ग्रुप में से कोई भी एलिमेंट इन दोनों को जाता है तो उसे हम कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये इसका बेसिक डेफिनेशन है। Then next, if an impurity is added from group 13 to silicon or germanium, it is called p-type semiconductor। अगर ये जो impurity है, अगर ये जाते हैं इन दोनों में तो हम इसको क्या कहेंगे? p-type, ठीक है। नेमिंग जो है वो इस तरीके से दिया गया है और ये हो जाएगा आपका n-type। ठीक है, मेरे ख्याल से शाहनवाज सा क्वेश्चन अभी क्लियर हो गया होगा। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स किसको कहा जाता है? Then important points regarding p type semiconductors. First, germanium और silicon, ठीक है, that is 14th group or 4a group elements which can form four covalent bonds, effectively। ये दोनों एलिमेंट्स जो है वो काफी अच्छे तरीके से चार कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि ये मेटलॉइड्स है और मेटलॉइड्स होने के बाद ये मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं और चार बॉन्ड्स आसानी से बना सकते हैं।
अभिनव वीडियो ऑफ कर दो अपना। Then trivalent atoms such as gallium, indium, aluminium, boron, etc. have 3 valence electrons. These are 13th group और 3a group elements. ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिए, 13th ग्रुप है तो 13th ग्रुप में मैंने क्या कहा था कि इनको कहेंगे p टाइप। ठीक है, तो p टाइप एलिमेंट्स में हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं जिसमें डोपेंट डोपेंट जो होता है उसका वैलेंसी 3 होता है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे जो भी एग्जांपल दिए हैं हर किसी का वैलेंसी 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ट्राईवैलेंट एटम्स कह सकते हैं, या फिर यू कह सकते हैं कि ग्रुप 13 एलिमेंट्स जो डोपेंट का काम करते हैं उनकी वैलेंसी 3 होती है और उन्हें पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। Next point, gallium, indium, aluminum or boron, when added to germanium or silicon, they will create millions of holes due to short of one electron to bond with Ge और Si। अब देखो कंडीशन क्या है कि जर्मेनियम का, ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन का 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनना चाहिए, मतलब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हम जो डोपेंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं ग्रुप 13 वाला, इससे क्या हो रहा है कि हमको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री देखने को मिल रहा है, या यूं कहे तो एक होल देखने को मिलता है। होल क्यों मिलेगा? जहाँ पे एफ सेंटर क्रिएट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए हमको एफ सेंटर क्रिएट होता हुआ दिखता है, इसीलिए यहाँ पे होल शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, क्यों? क्योंकि जर्मेनियम सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है और हम जो ऐड कर रहे हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन वाले ऐड कर रहे हैं, इस वजह से। हाँ इधर एन, हाँ कह सकते हो सनवाज, कह सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज आर कॉल्ड एक्सेप्टर्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज मतलब ग्रुप 13 एलिमेंट्स को हम एक्सेप्टर्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3 ग्रुप 13। Next point, in p-type semiconductor, conduction is mainly by means of holes in the valence band। ठीक है, यहाँ पे जो कंडक्शन देखने को मिलता है वो मेनली वैलेंस बैंड की वजह से दिखता है, या तो होल्स की वजह से दिखता है। ठीक है, होल्स कहने का मतलब है वापस से एफ सेंटर की वजह से देखने को मिलता है। Then next, holes are the majority carriers and electrons are the minority carriers in p-type semiconductors। ठीक है, तो p-type semiconductors में जो holes होते हैं वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने में, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के काम में हमको आता है। ठीक है, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन यहां से उठ के आता है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टर्स द इलेक्ट्रिसिटी कैरियर, सॉरी कैरियर, एक सेकेंड, द मेजॉरिटी, सॉरी मेजॉरिटी इन इलेक्ट्रिसिटी कैरियर इज, ठीक है, अब ब्रैकेट में मैं ऑप्शन दे दे रहा हूं, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये दो चीजें हैं, इन दो चीजों में से आपको ऑप्शन में इस तरीके से लिखा हुआ
मिलेगा। तो पी टाइप में आपको जो मेजॉरिटी दिखता है वो होल्स का दिखेगा, ठीक, और एन टाइप में आपको इलेक्ट्रॉन्स का दिखेगा। तो एक सिंपल सा लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल्स ज्यादा होते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाता है एग्जाम में। क्या लिखे, असेप्टर्स क्यों कहते हैं? असेप्टर्स मतलब लेने वाला। जैसे देखो, जर्मेनियम और सिलिकॉन का एक जगह खाली है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन्स खाली है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है असेप्टर्स। आप कह सकते हैं ना कि ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जो हम ऐड कर रहे हैं उनके वजह से हमको यहाँ पे एक वैकेंसी देखने को मिलता है, जो जो हम क्या करते हैं, दूसरे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स को लेने में कारगर होता है, इसीलिए इसको असेप्टर्स कहा जाता है। then shortage of an electron is equivalent to one hole। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का शॉर्टेज होता है और जिसके वजह से उसे एक होल कहते हैं। जितना शॉर्टेज होगा, जितना इलेक्ट्रॉन्स का कमी होगा, उतना होल्स क्रिएट होगा। मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन का कमी है तो 10 होल क्रिएट होगा, 20 इलेक्ट्रॉन का कमी है तो 20 होल क्रिएट होगा, 50 इलेक्ट्रॉन का कमी है तो 50 होल क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिलहाल 3 पॉइंट्स को मैंने स्टार मार्क किया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड्स के लिए भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। देखिए, गैलियम का इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है, दिस इज होल, ठीक है, जहाँ पे होल है यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए इसे डिफरेंट कलर से दिखाया गया है। जर्मेनियम, जर्मेनियम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी देखिए, इनको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, ये इनका दूसरा नाम है। ठीक है, बाहर से जुड़ते हैं इसीलिए इनको एक्सट्रिंसिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये काफी नाम से भी, जैसे पी टाइप कहेगा आपको कि पी टाइप समझाइए, चाहे तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझाइए, तो हर किसी का मतलब एक ही है, हर किसी में नोट्स भी एक ही टाइप के आएंगे। देखो, इस टाइप का बॉन्डिंग होता है इन सब में। गैलियम यहाँ पे हम कहते हैं, गैलियम जो है ये इम्प्यूरिटी है, ठीक है, ये आपका इम्प्यूरिटी है या इसको डोपेंट कह लीजिए। ठीक है, ठीक है, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी और डोपेंट गैलियम। ठीक है, गैलियम हमारा क्या है, एक ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी है, चाहे तो इसको हम डोपेंट कहते हैं। शाहनवाज, क्वेश्चन पूरा है या इतना ही? ये क्या क्वेश्चन आधा है कि पूरा है? जीई डोप्ड विथ आई एन। अभी आप देखिए, जर्मेनियम और सिलिकॉन दो एलिमेंट्स हम पढ़ते हैं। अब देखो, इंडियम किस में है, ग्रुप 13 में है या ग्रुप 15 में है? ठीक है, सबसे पहले तो इन दोनों का आप पोजीशन देखो, ग्रुप 13 में है कि ग्रुप 15 में है। ठीक है, ग्रुप 13 में है तो पी टाइप होगा, ग्रुप 15 में है तो एन टाइप होगा, इसीलिए मैंने इससे पहले ही आपको लिख दिया था। ठीक है सनवाज,
इंडियम और बोरोन का, ये तो आपका ग्रुप 14 में है, जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों 14 में है। ठीक है, आपको चेक करना है डोपेंट का ग्रुप, तो डोपेंट किस में है, ग्रुप 13 में या ग्रुप 15 में। जैसे यहाँ पे ये जो गैलियम मैंने लिखा है, ठीक है, ये गैलियम किस ग्रुप में है, आपको वो चेक करना है। या तो 14 में, सॉरी 14 नहीं, या तो 13 में होगा या तो 15 में होगा। ठीक है, तो अगर 13 में हुआ तो पी टाइप हो जाएगा, अगर 15 में, सॉरी हाँ 13 में हुआ तो पी टाइप हो जाएगा, 15 में हुआ तो एन टाइप हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको देखते हैं। बाकी जर्मेनियम और सिलिकॉन तो ग्रुप 14 में, उसको तो हम छोड़ देंगे, हमको डोपेंट से मतलब है। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं कि डोपेंट चेक करते हैं, सब कुछ सुन लीजिए ध्यान से, कि डोपेंट हम चेक करते हैं, डोपेंट मतलब इम्प्यूरिटी, कि इम्प्यूरिटी कौन से ग्रुप में है, ग्रुप 13 या फिर ग्रुप 14 में। अगर ग्रुप 13 हुआ तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, अगर ग्रुप 15 हुआ तो एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अभी दोनों ग्रुप के डोपेंट्स को हम किस में डालते हैं, तो ग्रुप 14 में, किस में तो जर्मेनियम और सिलिकॉन में। ठीक है, तो ये दो एलिमेंट्स हमको पढ़ना है और इन्हीं दो एलिमेंट्स को लेके हम चलते हैं। नेक्स्ट है कंडक्शन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, holes are positive charge carriers, hence they move from positive terminal to negative terminal। देखो ये जो ड्राइंग है ये आपको फिजिक्स में भी काम आएगा। ठीक है, अभी जो मैं ड्राइंग दिखा रहा हूँ ये वाला, अभी ये कहता क्या है, चूंकि पी टाइप है, पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी में होते हैं, तो होल्स अगर मेजॉरिटी में होंगे इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो उस जगह पे वो सभी पॉजिटिव चार्ज किसके तरफ भागेंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक, अब कंसीडर करते हैं सिलिकॉन। देखिए सिलिकॉन का एक बेड आपको दिखाया गया है जिसके चार चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हर किसी का यहाँ पे देखो चारों चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। atomic number is 14, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। silicon has 4 valence electrons, या ऐसा करता हूं मैं यहाँ पे सबका atomic number, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये पॉइंट्स में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ स्नैपशॉट लेता जा रहा हूँ ताकि आप अपने नोट्स में लिख सको। हालांकि मैंने आपको नोट्स दिया है, ठीक है, फिर भी आप ऐड कर सको। तो चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह मैंने आपको बता रखा है पहले, तो मुझे नहीं लगता किसी को एक्सप्लेन करने का ज़रूरत है। Each of these electron is shared with neighboring silicon atom। ये सिलिकॉन का एक बेड भी हम कह सकते हैं कि एक सिलिकॉन एटम दूसरे सिलिकॉन एटम से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये वापस से देखो, फिर से मैं ड्राइंग दिखा रहा हूँ, वापस से ड्राइंग में देखिए, ये एक टाइप का स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है।
If we dope this with an element of group 15 that is arsenic, अगर इसमें impurity arsenic ऐड किया जाए तो क्या होगा? आर्सेनिक का सिंबल AS, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5। ठीक है, अभी क्या किए, सिलिकॉन था, सिलिकॉन के जगह पे आर्सेनिक को डाल दिया गया, सिलिकॉन को हटा दिया गया और आर्सेनिक को डाल दिया गया। ठीक, तो आर्सेनिक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक आपके पास इस जगह पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई है। दैट इज फ्री टू मूव थ्रू आउट दी सॉलिड, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो पूरे सॉलिड में मूव करने के लिए फ्री है। देखो इलेक्ट्रॉन नाच रहा है ना इधर से उधर, फिर से दिखाएं, देखिए इलेक्ट्रॉन इधर से उधर घूम रहा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है पूरे सॉलिड में इधर से उधर घूम सकता है। In this solid structure there is only one free electron। अभी देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिया गया है, ये स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन है। If you consider 1 mg of arsenic, it contains, एक सेकेंड मैं इसको हटा देता हूँ, अगर हम आर्सेनिक का 1 मिलीग्राम ले तो उसमें कम से कम इतने एटम्स होंगे। ठीक, तो एक एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो इतने एटम्स में हमको इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलने चाहिए। Here in the given solid, one atom contributes one free electron. Thus 8.02 into 10 to the power 18 atoms contributes 8.02 into 10 to the power 18 electrons। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर एक एटम आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 10 एटम आपको 10 फ्री इलेक्ट्रॉन देगा। तो 1 मिलीग्राम आर्सेनिक में हमको इतना एटम देखने को मिलता है। तो अगर 1 मिलीग्राम आर्सेनिक डोप किया जाए, मतलब एज ए इम्प्योरिटी ऐड किया जाए, तो हमको इतना फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा और इतने इलेक्ट्रॉन्स के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखने को मिलता है। तो इस जगह हम कह सकते हैं कि जब आर्सेनिक से सिलिकॉन को डोप किया जाता है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेजॉरिटी में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होता है। तो इस जगह पे एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रिकल कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी टाइप में होल्स इलेक्ट्रिकल कैरियर कहलाते थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिकल कैरियर कहलाते हैं। Thus, due to large number of negatively charged electrons present is called n-type semiconductors। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा होते हैं जिसके वजह से इसको n-type कहते हैं। n यहाँ पे आप नेगेटिव टर्म भी ले सकते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि नेगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अभी पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए ठीक है, वापस से हम सिलिकॉन कंसिडर करते हैं। एटॉमिक नंबर 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। Each of these electrons is shared with neighboring silicon atom। हर एक इलेक्ट्रॉन जो है अपने
दूसरे दूसरे सिलिकॉन एटम्स के इलेक्ट्रॉन से बटा हुआ है। इफ दिस इज नाउ डोप्ड विथ बोरोन, ठीक है, पहले हमने किससे डोप किया था, आर्सेनिक से, अभी इसका डोपिंग करेंगे बोरोन के साथ। बोरोन एटॉमिक नंबर 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बोरोन है, अब देखिए आर्सेनिक में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा घूम रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो बोरोन है और बोरोन के पास एक इलेक्ट्रॉन का कमी है। अब इस जगह पे आप देखो, इस जगह पे अगर हम देखते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये जगह खाली है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे हमें एक होल देखने को मिलेगा, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, फिर से एक होल देखने को मिलेगा। थ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोरोन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन जो है बोरोन के वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, ठीक है, फिर से दिखा रहा हूँ, देखिए, ठीक है, एक यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, एक इधर से बॉन्ड बनाएगा और एक इधर से बॉन्ड बनाएगा, एंड एट वन प्लेस देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, और एक जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, देयर इज वैकेंसी और होल, ये वो जगह है जहां पे खाली जगह रहेगा जिसे हम होल कहेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे एरो से दिखा देता हूँ इस तरीके से। कैन वी से दैट इलेक्ट्रॉन रिच एन टाइप इलेक्ट्रॉन डिफरेंस, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, मैंने तो लिखा अभी शाहनवाज से पहले, क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर पी टाइप में क्या था हमारा कि होल्स थे, मतलब पॉजिटिव ज्यादा था, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, और एन टाइप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन रिच कहेंगे। क्लियर है? देखो यहाँ पे ये एक बड़ा सर्कल यहाँ दिखाया गया है और ये होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड इट बोरोज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग सिलिकॉन, अभी इसको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन से बांटेगा, या यूं कहे तो एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से लेगा, देखिए इस तरीके से। This creates a vacancy at the site from where electron is donated. अब बोरोन का देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के लिए बोरोन को जो भी इलेक्ट्रॉन देगा उसके पास खुद इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा, ठीक है। तो जितना हम बोरोन ऐड करेंगे उतना हमको यहाँ पे होल्स देखने को मिलेगा। अभी देखिए यहाँ पे एक होल हमको दिख रहा है, पहले कहाँ पे था, इस जगह पे था, अब कहाँ पे आ गया, तो ये वाले पे चला आया, ठीक है। चलो मैं क्लास